चलिए, तो क्या हाल जनता के? तो बढ़िया। तो क्या चल रहा था? इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन हुआ था हम लोगों का ना। इंट्रोडक्शन हो गया था। चलिए आज देखते हैं। ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक, हिंदी में कहते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जैसे सुनते होंगे आप लोग, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इस सेक्टर्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले समझिए सेक्टर्स जो है ये क्या है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में जहां से पैसा आता है, मनी आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सेक्टर क्या हो गया? इकोनॉमी में जहां से मनी आती है, ठीक है, उसी को हम लोग सेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब सेक्टर्स को हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं तीन तरीके से। एक बाय नेचर, ठीक है, एक बाय कंडीशन, और एक बाय ऑनर। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन हम लोग कितने भाग में करेंगे? तीन भाग में करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहले तो समझ में आ गया सेक्टर्स किसको कहते हैं। तो सेक्टर्स जहां से मनी किसी भी इकोनॉमी में आता है, उसी को हम लोग सेक्टर कहते हैं। ठीक है, चलो फाइन, देखते हैं हम लोग सेक्टर्स। ठीक है, तो अगर इसे हम लोग क्लासिफाइड करें सेक्टर्स को, तो हम लोग कितने भाग में इसको क्लासिफाइड करेंगे? तीन भाग में इसको क्लासिफाइड करेंगे। ठीक है, एक बाय नेचर, ठीक है, हिंदी में कहेंगे प्रकृति के आधार पर या स्वभाव के आधार पर। ठीक है, दूसरा बाय कंडीशन, ठीक है, यानी कि शर्त के आधार पर। और तीसरा बाय ऑनरशिप, यानी स्वामित्व के आधार पर। समझ में आ रही बात है? सेक्टर्स को हम लोग तीन भाग में बांट सकते हैं। किस किस आधार पे? बाय नेचर, बाय कंडीशन, और बाय ऑनरशिप। क्लियर है? अब बाय नेचर के आधार पर देखते हैं। तो बाय नेचर के आधार पर सेक्टर्स होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। फाइन, अभी तो सिर्फ हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, फिर इसको हम लोग एक एक करके डिफाइन करेंगे कि होता क्या। ठीक है, चलिए बाई कंडीशन के आधार पर हम लोग अगर देखें तो सेक्टर्स को दो भाग में बांट सकते हैं। एक हो जाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी संगठित क्षेत्रक, संगठित क्षेत्रक, और दूसरा हो जाएगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर,
असंगठित क्षेत्र, फाइन। बाई कंडीशन दो पार्ट में बांटे, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। आज से ऑफिस से हम लोग नाम समझ रहे हैं, ज्यादा भी दिमाग नहीं लगाना, बस सिर्फ सुनना है कि हाँ क्या क्या सेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर बाई ऑनरशिप के आधार पर देखें तो सेक्टर दो पार्ट में बांटे जा सकते हैं। फाइन, एक को कहेंगे हम लोग प्राइवेट सेक्टर और दूसरे को कहेंगे पब्लिक सेक्टर। फाइन, कोई दिक्कत यहाँ तक? नाम तो सुना सुना हुआ सबको लग ही रहा होगा, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। और एक हम लोग लास्ट में और एक सेक्टर पढ़ेंगे आप लोगों के लिए फ्री, इतना तो पढ़ना ही, एक फ्री सेक्टर देगा जिसको हम लोग कहते हैं कोर सेक्टर, है ना? सुनते होंगे कोर सेक्टर है अर्थव्यवस्था के, तो कोर सेक्टर कितना होते हैं और क्या उनका महत्व होता है अर्थव्यवस्था में, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। ओके, हाँ गवर्नमेंट सेक्टर बोल सकते हैं, लेकिन जनरली जो वर्ड यूज किया जाता है उसको हम लोग पब्लिक सेक्टर कहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बनाने का काम कौन करती है? पब्लिक, जनता ही जनार्दन, है ना? इसलिए हाँ, बस खत्म करके आते तुरंत आते। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, उतार लिए इसको, जिसको है जो ऑनलाइन जो होंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो पहले हम लोग देखेंगे बाई नेचर। तो बाई नेचर हम लोगों ने देखा कि हम लोग तीन भाग में इसको क्लासिफाइड कर दिया, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अब तृतीयक को हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जिसमें इन्वॉल्वमेंट जो हो वो प्रकृति का हो, हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, और वहां से अगर जो मनी आ रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल कृषि, कृषि में हम लोगों का कोई योगदान, हाँ ठीक है बीज वगैरह डाल दिए, लेकिन उपजा कौन रही है? नेचर उपजा रही है। ठीक है, फिशरी, मत्स्य पालन, ये भी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज के आधार पर है। एग्रीकल्चर भी नेचुरल रिसोर्सेज, फिशरिंग भी क्या? नेचुरल रिसोर्सेज। फॉरेस्ट्री हम लोग देख लेते, वन देख लेते, तो क्या वन जाके लगाते हम लोग? नहीं लगाते, वन तो खुद उगता है। ठीक है, इस तरह के जितने पशुपालन को देख लो, तो पशुपालन भी क्या है? बाई नेचर ही है। तो मतलब जो मूल स्वरूप में हमको प्राप्त होता है, जैसे कृषि किए और कृषि करके हम लोगों ने धान उपजाया, ठीक है, तो धान यहाँ पर क्या है? अब उस धान को हम लोग सेल कर दिए, सेल किए तो हमारे पास क्या आया? पैसा आया। मतलब जिस रूप में था उसी रूप में उसको क्या कर दिया गया? सेल कर दिया गया। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट, लकड़ी, पेड़ को काटे और उस लकड़ी को एज इट इज उठाकर बेच दिए, तो ये भी क्या है? जो जिस फॉर्म में था, जिस स्वरूप में था, उसी स्वरूप में बेचा ना हम लोगों ने। कुछ किया, मछली उत्पादन किया और मछली को एज इट इज उठाकर बेच दी,
है ना। यानी मूल स्वरूप में ही चीजों को बेचकर हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसा ला रहे हैं। ठीक है, वैसे चीजों को ही हम लोग क्या कहेंगे, वैसे चीजों को ही हम लोग प्राइमरी सेक्टर। कितना आसान है। मतलब जो मूल स्वरूप में हमको मिला है प्रकृति से, उसको सेल आउट कर दिए और उसके बदले जो हम लोगों ने मनी लाया, तो ये काम जहां पर हो रहा है उसी सेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी सेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देख लिए, फिशरीज देख लिए, फॉरेस्ट्रीज देख लिए, एग्रीकल्चर देख लिए, एनिमल हस्बेंड्री देख लिए, खनन, माइंस। माइंस हम लोग थोड़ी बनाते हैं, कोई भी खनिज संसाधन हम लोग के द्वारा थोड़ी बना, वो प्रकृति का हम लोगों को देन है। तो माइनिंग करके हम लोग क्या कर रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं। तो कोयला जिस स्वरूप में निकाल रहे हैं उसी स्वरूप में बिक रहा है अपने तरफ से। तो कोयला को अगर बना देंगे, चीज बदल देंगे, तब वो दूसरे सेक्टर में आएगा। जिस स्वरूप में प्रकृति हम लोगों को चीजें दे रही है और उसी चीज को उसी मूल स्वरूप में सेल कर दिए और पैसा लेते आए, तो इसमें जो भी इन्वॉल्वमेंट है जितने लोगों का, उसी को क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, चलिए, तो प्राइमरी सेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यानी प्रकृति से प्राप्त वस्तु को बेचकर धन एकत्रित करना। ठीक है, इससे बढ़िया इसका कोई डेफिनेशन हो सकता है? प्रकृति से प्राप्त वस्तु को बेचकर धन एकत्रित करना। शर्त क्या है? शर्त है मूल स्वरूप में, जिस रूप में हमें प्राप्त हुई है उसी रूप में उसको बेचना। धान उगाएं तो धान ही बेचेंगे, धान को पीस कर उसका आटा उटा नहीं बनाएंगे। अगर आटा बना दिए, गेहूं उपजाए थे और आटा बना दिए, तब वो प्राइमरी में नहीं आएगा। गेहूं उगाए, गेहूं बेचें, तब वो प्राइमरी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आसान लग रहा है? हाँ, वो फिर दूसरा वो गुड्स होगा। ठीक है, वो आप सेवा दे रहे हैं, है ना। तो सेवा दो रूप में दी जाती है, वस्तु के रूप में या फिर सर्विस, सेवा के रूप में। ठीक है, तो वो यहां पर आएगा, वो सेवा देने का काम हो रहा है। पानी आप उठाएं और एज इट इज बाल्टी में उठाकर बेच दिए। ठीक है, तो ये है जिस रूप में था उस रूप में आपने उसको बेचा है। ठीक है, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हैं, रिफाइनमेंट कर रहे हैं। मतलब जो आप पैकेजिंग वाटर पीते हैं तो वो तो रिफाइनमेंट होता है ना। आप उस स्वरूप में कहाँ बेचे, उसको लाएं, उससे मिनरल्स हटाएं, गंदगी हटाएं, बॉटल में पैकेजिंग किए, उसके बाद बेचे। हाँ, वो प्राइमरी में नहीं आएगा। गन्ना सिर्फ बेच रहे हैं तो वो क्या है, तो वो है प्राइमरी। लेकिन अगर उसका वस्तु बना दिए तब वो प्राइमरी नहीं होगा। हम लोग अभी ने क्या पढ़े कि जिस स्वरूप में प्रकृति से हमको मिल रहा है उसी स्वरूप में अगर सेल आउट करके पैसा कमाए, तो इसमें जितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा उन सारे इन्वॉल्वमेंट वाले एरिया को ही क्या कहेंगे, प्राइमरी सेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल कृषि हो जाएगा, वन हो जाएगा, मत्स्य पालन हो जाएगा, खनन हो जाएगा, पशुपालन हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में लिख लेंगे कृषि, वन, मत्स्य, खनन, पशुपालन एंड सो ऑन। क्लियर है? यहां तक बातें समझ में आई? प्राइमरी सेक्टर, कोई दिक्कत? आगे बढ़े? टफ तो नहीं लग रहा? अरे इकोनॉमिक्स बहुत आसान है, सिर्फ सबको झूठ मूठ का हवा बनाए हुए हैं कि इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता। सिर्फ समझने के लिए ना दिमाग को घर में छोड़ के आइए और सिंपल वर्ड में पढ़िए। जितना कॉम्प्लेक्स कीजिएगा उतना टफ लगेगा।
जितना आसान ही भाषा में पढ़ेंगे उतनी इजी लगेगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है। ठीक है, तो इसमें होता है निर्माण और विनिर्माण। ठीक है, निर्माण और विनिर्माण क्या होता है? निर्माण मतलब नया चीज बनाना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लोहा निकाले और मारुति कार बना दिए। मारुति कार भी तो लोहा लगा हुआ है। ठीक है, तो वो नया नया बनाना, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे निर्माण करना। अब वही मारुति कार आगे चलकर कोई ठोक दिया, जो लोहा हुआ था चपटा चुपटी हो गया, तो वहां पर आप गए और उसका डेंटिंग पेंटिंग करवाए। चीज तो वही था, सिर्फ आपने किया क्या? उसको सुधारवा दिया, है ना? तो उसको क्या कहते हैं? विनिर्माण। तो निर्माण और विनिर्माण समझ में आया? बहुत लोगों को यही समझ में नहीं आता कि सर विनिर्माण क्या होता है। निर्माण यानी कि पूरी तरह से नया बनाना, और कोई वस्तु जो बनी हुई है, बिगड़ गई है। ट्रांजिस्टर खरीद के लेके गए थे, नया नया कंपनी बनाई तो वो निर्माण करके आपको दी। ट्रांजिस्टर खराब हो गया, आप दुकान में गए उसको बनवा कर लेते आए, वो क्या हो गया? विनिर्माण। तो वैसा क्षेत्र जहां पर क्या हो रहा है? निर्माण और विनिर्माण हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि कृषि, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर जो होता है पूरी तरह से डिपेंडेंट किस पे होता है? प्राइमरी सेक्टर। बिना प्राइमरी सेक्टर का सेकेंडरी सेक्टर का कोई भी औचित्य नहीं। पूरी तरह से डिपेंडेंसी इसी का होता है कि प्राइमरी सेक्टर के चीजों को लेकर उसके मूल रूप में परिवर्तन कर देना और एक नई वस्तु का निर्माण कर देना। इस क्षेत्र में जितने लोग लगे हुए हैं, इसी को क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे सेकेंडरी सेक्टर। हाँ एकदम। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोगों ने वन से प्राप्त किया लकड़ी। ठीक है, तो यहां पर लकड़ी जो है ये प्राइमरी है, क्योंकि वही रूप में हम लोगों ने बेचा है और धन कमाया। क्लियर है? अब इसी लकड़ी को चीर फाड़ करके हम लोगों ने क्या बना दिया? पलंग बना दिया। पलंग बना दिया, सोफा बना दिया, डोर बना दिया, खिड़की बना दिया, बेंच बना दिया। क्या मूल स्वरूप बदल गया? बदल गया। तो ये जो पलंग है ये कौन से सेक्टर में आएगा? सेकेंडरी सेक्टर। क्यों? क्योंकि उसका मूल स्वरूप बदल गया। क्लियर है? जैसे खनन किसका एग्जाम्पल है? प्राइमरी सेक्टर। खनन से हम लोगों ने प्राप्त किया लोहा। ठीक है, तो लोहा भी क्या है? प्राइमरी है। अब इस लोहा से हम लोगों ने क्या किया? बना दिया हल। ओके, तो हल क्या हो गया? सेकेंडरी सेक्टर। तो वो सेक्टर जहां पर निर्माण या विनिर्माण का कार्य होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी सेक्टर। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में जितने भी उद्योग होते हैं, ठीक है, सब उद्योग किसके अंतर्गत आएंगे? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएंगे। जैसे मान लेते एक कंपनी है जो क्या बना रही है? बिस्किट बना रही है। कंपनी का नाम है ब्रिटानिया। बिस्किट बन किसका रहा है? तो गेहूं का। गेहूं या मैदा, आटा है। ठीक है, तो गेहूं प्राइमरी सेक्टर। गेहूं को पीसकर हम लोगों ने आटा या मैदा बनाया और मैदा को ट्रांसफॉर्म कर दिया किस रूप में? बिस्किट में। तो बिस्किट कोई ना कोई इंडस्ट्री ही बनाएगी ना, कोई ना कोई कंपनी बनाएगी। यहाँ पे कंपनी कौन है? ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया क्या है? सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। सिर्फ निर्माण और विनिर्माण जहां पर होगा उसी को हम लोग सेकेंडरी सेक्टर कहेंगे। बुझा रहा है कि बाउंस हो रहा है? हाँ, वो सेकेंडरी सेक्टर।
दूसरा वही लोहा लेकर आप नई चीज बना दे रहे, लोहा को पिघला दिए नई चीज बना दे, तो फिर से वो आप क्या किए, निर्माण किए। वही उस चीज में मान लीजिए कि ये मार्कर है, ये मार्कर टूट गया, ये चीज गायब हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये चीज को कहीं से फेविकॉल, फेविबॉन्ड, फलाना ढकाना बनाए और इसको चिपका कर इस पे लगा दिए, तो ये क्या है, ये विनिर्माण है। ओके, अब ये चीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई है। अब हमको क्या करना है, सिर्फ कैप बनाना है। तो नया कैप मैंने बनाया, किसके लिए, इसके लिए। तो ये जो नया कैप बना, ये क्या है, निर्माण। तो निर्माण विनिर्माण तो समझना आसान है। जिसको बनाया जाए, पहली बार जिसको बनाया जाए वो निर्माण है, और जो बनी हुई चीज है उसका रिपेयर करवा रहे हैं, मेंटेनेंस करवा रहे हैं, उसी को विनिर्माण कहते हैं। क्लियर, आगे बढ़ा जाए तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा इंडस्ट्रीज। फाइन, आगे बढ़ा जाए। चलिए हम लोग आते हैं टर्शरी सेक्टर। इस सेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, सर्विस सेक्टर। दैट मीन्स कि सेकेंडरी सेक्टर के कोई भी चीज को जब आप बेचते हैं। क्लियर है। अब देखिए टर्सरी सेक्टर में दो चीजें होती, एक होता है गुड्स यानी वस्तु, और एक होता है सर्विस, सेवा। एक होता है गुड्स और एक होता है सर्विस। आपने पैसा दिया और इसके बदले किसी चीज की प्राप्ति आपने कर ली, वो क्या है, वो गुड्स है। क्लियर है। आप गए और किसी दुकान में 500 रुपए दिए और आपने 10 केजी चावल खरीद लिए, तो पैसा के बदले आपको क्या मिला, गुड्स मिला। क्लियर है। क्या उस 10 केजी चावल को आप महसूस कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि आपको मिला, भार महसूस कर रहे, छू के देख सकते हैं। क्लियर है। तो ऐसी जितनी भी चीज यानी पैसा के बदले जो चीज आपको मिल रही है वो आपको दिख रही है और महसूस की जा रही है, उसको हम लोग गुड्स कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे, आपने एक विश्वास खरीदा, एक गाड़ी ले जा, ठीक है, तो गाड़ी खरीदे उसी समय ठुक गया क्या। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जिस समय आपको पैसा इंश्योरेंस के लिए तो आप पैसा पे कर रहे हैं, लेकिन क्या इंश्योरेंस दिख रहा है, क्या उसको साथ में लेकर घर चले गए, तो आप बोलेगा हाँ सर पेपर ले गया, तो पेपर वस्तु है, लेकिन वो जो कमिटमेंट है, कमिटमेंट तो वस्तु नहीं है ना। ठीक है, ठीक है। आपने पैसा दिया, आप यहां पर पढ़ने के लिए आए, ठीक है, पैसा दे रहे हैं, हम आपको पढ़ाई दे रहे हैं, पढ़ाई दिख रहा है, क्वांटिटी कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है नहीं। आपको इसके बदले मैंने क्या दिया, कुछ नहीं दिया, हम बोल रहे हैं आप लिख रहे हैं, कुछ वस्तु दिया उसका बदले आपको नहीं दिया, नहीं ना दिया, यानी कि आपको दिया क्या, सर्विस दिया। ठीक है, किसी रेस्टोरेंट में गए, आराम से ठाट बाट से बैठे हुए रेस्टोरेंट में वेटर आया, वेटर को फलाना लाओ, ढकाना लाओ, चिलाना लाओ, ठीक है, वो आ रहा है, आप बैठे हुए हैं, आपका खाना आपके मेज तक पहुंच गया, पैसा भी देने के लिए आपको काउंटर नहीं जाना, वो लेकर आया, वो पैसा भी आपसे लेकर जाके दे दिया। ठीक है, तो वो आपको क्या दिया, सर्विस दिया। ठीक है, तो टर्सरी सेक्टर में दो चीजें होती है, या तो गुड्स का सेल होता है या तो सर्विस का सेल होता है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, और यही दो ही चीज पे तो पूरा इकोनॉमी है, या तो गुड्स है या तो सर्विस है।
ठीक है, या तो वस्तु है या तो सेवा है, इसके अलावा और कोई काम होता है अर्थव्यवस्था में? नहीं होता। हाँ, वो भी तो गुड्स है। पार्सल तो आप जाके कंज्यूम करेंगे, पार्सल तो आप तो महसूस कर रहे हैं, आपके हाथ में क्वांटिटी है। पनीर चिल्ली ले जा रहे तो पनीर तो है उसमें, चिल्ली भी है, सॉस भी है, नमक भी है, सब है। हवा में थोड़ी दिया कि हाँ आप खा लिया आपका पेट भर गया। हाँ, वो क्योंकि आपका काम कोई दूसरा कर रहा है। घर में वैसा फूटा नहीं करते कि हाँ लाओ खाना लाओ बैठाओ लगाओ। तो ठीक है, घर में मान लीजिए कि इज्जत आपको मिला है तो आपको मिल जाता है, ठीक है। लेकिन मानवता, जैसे नेचुरल रूप में क्या बोलते हैं कि खाना खुद से आप रसोई से लेके आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, अपना प्लेट उठा कर ले जाते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं तो खाना कौन बना रहा है? खुद बना रहा है। खाना परोस कौन रहा है? खुद परोस रहे हैं। खा कौन रहा है? आप खा रहे हैं। बर्तन कौन धो रहा है? आप धो रहे हैं। काम आपका है, काम आप कर रहे हैं, है ना। अब इसके बदले आपके काम में कोई सहयोग दिया तो आपका सेवा कर रहा है ना। गुड़ में दर्द आपका है तो आप दबा रहे तो वो सेवा नहीं, आपका वो आवश्यकता है। लेकिन अगर कोई भतीजा भगना उगना अरे और जरा सा दबा दो, हम लोगों ने भी बहुत दबाया, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं? उसको नहीं बोलते कि सेवा कर रहे हैं, तो सेवा कर रहे हैं। सेवा दिखता थोड़ी है, नहीं दिखता, ठीक है। ऐसे ही सर्विस और गुड्स, यही तो पूरे अर्थव्यवस्था में दो ही चीज होती है, या तो आप वस्तु बेच के पैसा लेते हैं या सर्विस बेच के पैसा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि पूरा अर्थव्यवस्था ही, पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑल अबाउट मनी, सब कुछ पैसा पर ही आधारित है ना। तो सरकार ने सोचा कि अरे वाह कितना बढ़िया है, या तो गुड्स होता है या तो सर्विस होता है, इसी पर लगा दो टैक्स। क्या हो गया? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यही तो है। गुड्स पे भी टैक्स, सर्विस पे भी टैक्स, यानी ओवरऑल टैक्स लग गया। कितना अच्छा बात है ना, समझ में आ रही बात है। तो टर्सरी सेक्टर में क्या होता है कि सेकेंडरी सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर के वस्तुओं को आप बेचते हैं, है ना। किस रूप में? गुड्स के रूप में या सर्विस के रूप में। इसी को हम लोग कहते हैं सेवा क्षेत्र, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। बैंक, बैंक भी क्या करता है? सेवा दे रहा है। स्कूल्स क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। रेस्टोरेंट्स सेवा दे रहा है। मॉल्स सेवा दे रहा है, क्योंकि गुड्स बेच रहा है ना। तो या तो गुड्स बेचेगा या तो सर्विस बेचेगा, और इसके बदले क्या करेगा? पैसा लेगा। इसी को हम लोग कहेंगे टर्सरी सेक्टर। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमी में सबसे ज्यादा, किसी भी देश के जीडीपी में किस सेक्टर का सबसे ज्यादा महत्व होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय प्राथमिक क्षेत्र का महत्व सबसे ज्यादा था। अब इसका भी हम लोग कुछ कुछ कॉन्स देख सकते हैं, यानी कि क्या बोल सकते हैं उसको, कमियां। इसकी कमियां कुछ कुछ है। कमी क्या है कि इसमें बहुत बड़ा लैंड लगता है, ठीक है। बहुत बड़ा भूमि का टुकड़ा लगता है, तभी तो आप करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग अगर मछली उपजाते हैं, कितना मछली का उत्पादन कितना कर लेंगे? कर पाएंगे? लेकिन एक बहुत बड़ा पोखर और एक बहुत बड़ा झील है, तभी तो मछली का उत्पादन हुआ। कृषि अगर इतना छोटा क्षेत्र में करेंगे, कितना मेरे पास आएगा, कितना उपजा लेंगे, है ना, बहुत कम। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या चाहिए? बहुत ह्यूज अमाउंट में आपको लैंड चाहिए, है ना। ह्यूज अमाउंट में आपको क्या चाहिए? तो मैन पावर चाहिए। एक आदमी के बस में नहीं है। अगर आपका 20 बीघा खेत है, आप अकेले जोत लीजिएगा या अकेले उसमें रोपा लगा लीजिएगा या अकेले फसल काट लीजिएगा? नहीं होगा। तो नंबर ऑफ लेबर्स जो उसमें लगे हुए हैं उस क्षेत्र में, वैसे लोगों की संख्या बहुत होगी। देख रहे ना, बहुत बड़ी भूमि चाहिए और बहुत बड़ा बल चाहिए श्रमिकों का। लेकिन प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट बहुत कम होगा।
फॉर एग्जाम्पल ये आपका मान लेते इतना ही छोटा लैंड लेते हैं, है ना। इस छोटे लैंड पे अगर हम लोग कृषि करते हैं, कोई फायदा, ज्यादा फायदा तो नहीं होगा, घर भी नहीं चलेगा। लेकिन यहीं पर हम क्लास चला रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं, आप लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट ज्यादा मेरे पास पहुंचेगा या इतना छोटा जगह पर खेती करेंगे तब पहुंचेगा, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं, सेवा देने का काम हम कर रहे हैं, पेमेंट ज्यादा ले रहे, इतना ही भूमि में। यहीं पे अगर 50-60 स्टूडेंट बैठा दे और हर महीना बोले भैया तुम 5,000 रुपया दो, तो बैठे बेगारी महीना में 2.5 लाख रुपया कमा लिए, ठीक है। इतना छोटा भूमि पर आप कितना कमा लीजिएगा महीना, क्योंकि फसल ग्रो होने में भी तो टाइम लगते हैं, ठीक है। तो क्या है, ज्यादा भूमि चाहिए, ज्यादा श्रम बल चाहिए, लेकिन प्रॉफिट क्या है, बहुत कम है ना। तो इसका कॉन्स क्या क्या हो गया, भूमि ज्यादा, श्रम बल ज्यादा, लाभ कम, है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे एट प्रेजेंट, तो भारत के जीडीपी में मात्र 17% योगदान किसका है, प्राइमरी सेक्टर। किसी जमाने में ये बहुत ज्यादा था, लेकिन अभी कितना है, 17% ही ये जीडीपी में मदद करता है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में देखेंगे, इसके भी तो कुछ कुछ कॉन्स हो सकते हैं, दोष हो सकता है। हाँ, तो इसका दोष क्या है, तो इसमें पैसा बहुत चाहिए, है ना। निर्माण करने के लिए पैसा तो बहुत चाहिए, नहीं चाहिए। मान लीजिए कि हमको लोहा स्टील का उत्पादन करना है, तो 1-2 रुपया में हो जाएगा क्या, नहीं, करोड़ों करोड़ अरबों अरब रुपए चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, स्टील प्लांट डाल सकते हैं, है ना। तो इसमें जरूरत क्या होता है, इसमें बहुत ह्यूज अमाउंट में पैसे का जरूरत होता है, ठीक है। प्रॉफिट हाँ प्राइमरी सेक्टर से ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन एफर्ट, मेहनत बहुत ज्यादा लगता है ना। संसाधनों का उपयोग सबसे ज्यादा यही तो होता है। टर्सरी सेक्टर का देखें तो इसके कॉन्स कम है, प्रोज ज्यादा है, लाभ ज्यादा, कम, कमी इसमें बहुत कम है, ठीक है। क्योंकि अभी पता है ना, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन देता है, टर्सरी सेक्टर देता है, ठीक है। मेहनत भी कम है, यहाँ पर 1 घंटा बचर बचर करेंगे, पेमेंट लेंगे, चले जाएंगे, है ना। लेकिन 1 घंटा तो हम लोग को खेत जाने में लग जाएगा, है ना। खेत से घर के बगल में खेत थोड़ी होता है, खेत तो हमेशा ढलान वाली भूमि पर होगा, नीची भूमि पर, जहां पर इजी वे में आपका सिंचाई का व्यवस्था, तभी तो आप करते हैं। तो 1 घंटा खेत जाने में, 1 घंटा आने में, और उसके बाद तो खेत अगर मान लीजिए 40-50 एकड़ में खेत है, तो उसे भटक ही रहे, सिर्फ भटक के आ गए, हुआ कुछ प्रॉफिट नहीं, चल गया 3-4 घंटा। और 3-4 घंटा में अगर हम 4 क्लास निपटा दिए, और एक क्लास से अगर हमको 2.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा महीना में, तो 4 क्लास से कितना हो गया, बेगारीगिरी में 1 घंटा में हम 4 घंटा में 10 लाख कमा रहे हैं, और अगला 4 घंटा में कुछ नहीं कमा रहा है, दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाला सेक्टर कौन सा, टर्सरी सेक्टर। तो भारत के जीडीपी में लगभग 53% हिस्सेदारी किसकी होती है, टर्सरी सेक्टर की होती है। बुझा रहा है ना। तो बाकी जो बच गया, कितना बच गया, 70, लगभग 30%, ठीक है। तो लगभग 30% की हिस्सेदारी किसकी होती है, सेकेंडरी। क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत। प्राइमरी सेक्टर में क्या हो रहा था, प्रकृति के द्वारा दी गई चीज को उसके मूल रूप में जब सेल कर दे और पैसा लेते आए, उसी को कहेंगे प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या करेंगे, प्राइमरी की चीजों को हम लोग बदलेंगे, उसको अलग रूप देंगे, यानी निर्माण और विनिर्माण का काम करेंगे। टर्सरी सेक्टर में क्या करेंगे, तो जो भी चीज का निर्माण या विनिर्माण हुआ है उसको सेल आउट करेंगे, यानी कि 2 चीजें करेंगे, या तो गुड्स देंगे या तो सर्विस देंगे, और इसके बदले में मनी लेंगे, ठीक है। चलिए, समझ में आई बात है, आगे बढ़ा जाए।
हाँ, इसमें कुछ कुछ ऐसे चीज होते हैं ना जो तीनों जगह पर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम, पेट्रोल को देखिए, क्रूड ऑयल है ना, खनिज तेल, प्रकृति दी है हमको तो प्राइमरी सेक्टर, उसको प्यूरिफाई कर दिया यानी कि उसका रूप को बदल दिए सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। और वही पेट्रोल को हम लोग पैसा दिए और अपने पेट्रोल टैंक में भरवा लिए, टर्सरी सेक्टर। तो पेट्रोल जैसे कुछ ऐसे चीज होते हैं जो तीनों सेक्टर से क्या होते हैं, रिलेट करते हैं। जब ऐसा ही क्वेश्चन आता है ना, लोगों का दिमाग घूम जाता है, क्या रे इसको कैसे डालेंगे। तो पेट्रोलियम याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ पेट्रोलियम ऑप्शन में दिखेगा और कुछ और नहीं दिखेगा, तो कितना आसानी से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो बाई नेचर समझ में आया। अब समझते हैं बाई कंडीशन, ठीक है। तो बाई कंडीशन में दो हम लोगों ने पढ़ा, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। चलिए, तो पहचानने का तरीका बहुत आसान, फिक्स सैलरी, फिक्स वर्किंग आवर, काम करने का अवधि निश्चित हो, फिक्स हॉलीडे, ठीक है। कंडीशनल है ना, तो कंडीशन लगा दिए। कौन कौन सा कंडीशन? सैलरी निश्चित होनी चाहिए, वर्किंग आवर निश्चित होनी चाहिए और हॉलीडे भी निश्चित होनी चाहिए। अगर किसी क्षेत्र में मिल रहा है तो वो क्या है, संगठित क्षेत्र है, ठीक है। तो जितने भी सरकार के एम्प्लॉय होते हैं, सरकारी एम्प्लॉय, सब किसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि सैलरी फिक्स है कि हाँ महीना में आपको 64,826 रुपया देंगे, तो 64,826 ही मिलेगा, सैलरी फिक्स है। 10 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी करना है, फिक्स है, 10 से 5 ही करेंगे, ज्यादा करेंगे ओवर टाइम लेंगे, है ना। हॉलीडे फिक्स है, संडे छुट्टी रहेगा, 2 अक्टूबर छुट्टी रहेगा, 15 अगस्त छुट्टी रहेगा, फिक्स है। अब खेत वाले लोगों को छुट्टी मिलता है, अरे आज 2 अक्टूबर ना, आज गांधी जयंती, आज इस खेत पे काम ना करें, होता है ऐसा? कोई छुट्टी फिक्स नहीं है। क्या सैलरी फिक्स है? खेती बहुत अच्छा हो गया, लाखों लाख कमा लिए, बुरा हो गया, ऋण में चले गए, लोन लेके फंस गए, सैलरी फिक्स नहीं है। वर्किंग आवर फिक्स है कि नहीं 2 घंटा काम करेंगे खेत में, नहीं, काम नहीं हुआ तब तक करेंगे, है ना। तो जिसमें फिक्स सैलरी होती है, फिक्स वर्किंग आवर होता है और फिक्स हॉलीडे होता है, उसी को हम लोग कहते हैं संगठित क्षेत्रक, ठीक है। तो संगठित क्षेत्रक के अंतर्गत कौन आएंगे, जो भी सरकार के एम्प्लॉइज होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संगठित क्षेत्रक कहते हैं। इसमें यह भी है कि आपके जॉब की सिक्योरिटी भी होती है, जॉब सिक्योरिटी को ही हम लोग फिक्स सैलरी कहते हैं। मान लीजिए कि प्राइवेट जॉब में अगर हम लोग देखते हैं, जब मूड किया लात मार के निकाल दिया, तो सैलरी क्या फिक्स है मेरी? नहीं, ठीक है। थोड़ा 10 मिनट लेट हुआ, अटेंडेंस कट गया, सैलरी फिक्स। 2 अक्टूबर को सबको छुट्टी मनाता है, क्या कपड़ा दुकान वाला बंद कर देता है? नहीं बंद करता है, बेच रहा है ना चीज, क्योंकि उसका हॉलीडे फिक्स नहीं है ना, उसकी आमदनी भी फिक्स नहीं है, ठीक है। मान लिया कोई समोसा बेच रहा है तो एक दिन में 10,000 का बेच दिया, अगला दिन बिकाई, ठीक है। कोई चिकन चिल्ली बेच रहा है तो हाँ संडे को खूब बिक रहा है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को बिके नहीं, मंगल बृहस्पति शनिचर को खाएंगे तो पाप लग जाएगा, तो आदमी कम खा रहा है। जो होते हैं जो खिलाड़ी आदमी होते हैं, देखे, हाँ उनका सब कुछ फिक्स होता है। जैसे अभी हम ही को देखिए, मेरा एकदम टाइम फिक्स है कि 10 से 5 ड्यूटी करनी है तो करनी है, ठीक है। इसलिए तो आप लोगों का क्लासेस थोड़ा सा शाम में ही चल रहे हैं, क्योंकि सुबह में जेपीएससी का बैच ले रहे हैं,
मेरा हॉलीडे फिक्स है कि महीना साल में हमको 15 छुट्टी मिलेगी, ये फिक्स है। हाँ, इसके अलावा जो नेशनल हॉलीडेज है वो तो अलग है। 15 छुट्टी हम अपने तरफ से ले सकते हैं, ठीक है। चाहे वो हम सीएल ले ले, पीएल ले ले, ईएल ले ले, जो भी ले, 15 छुट्टी हम साल भर में ले सकते हैं, ठीक है। संडे तो छुट्टी रहती ही है, और जो नेशनल हॉलीडेज है या फिर स्टेट हॉलीडेज है उसकी छुट्टी हम लोगों को मिल जाती है। ये तो हमारा भी तो हॉलीडे क्या है, फिक्स है। सैलरी भी फिक्स है, वर्किंग आवर भी फिक्स है, ठीक है। लात मार के निकाल नहीं सकता है। अगर बहुत बड़ा कांड भी कर दिया ना तो सस्पेंड करेगा, टर्मिनेट नहीं कर सकता है ना। बोलेगा कि जाओ आधा सैलरी देंगे, तो आधा सैलरी दो या घर में सूते, काम दाम कुछ नहीं, आधा सैलरी तो आ रहा है, ठीक है। तब तक इधर कमा लेंगे, मिला जुला के क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, संगठित क्षेत्र। और ये कंडीशन जहां पर नहीं होगा वही क्या कहलाएगा, असंगठित क्षेत्र। बुझाया कि बाउंस हुआ, समझ में आ रहा है ना, आसान शब्दों में। यही किताब में पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। अब तीसरा तरीका देखा जाए, चलिए। तो बाई कंडीशन में ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड लिख लीजिएगा। ऑर्गेनाइज में लिख लीजिएगा, इनकी निम्नलिखित शर्तें होती है, फिक्स सैलरी, फिक्स वर्किंग आवर, फिक्स हॉलीडेज। और इसमें क्या होता है कि ये कंडीशन यहां पर अप्लाई नहीं होता है, बस, ठीक है। चलिए, तीसरा तरीका हम लोगों ने देखा, बाई ऑनरशिप, बाई ऑनरशिप यानी स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। चलिए, मेरे बातों पे गौर कर रहे हैं ना, इंग्लिश हिंदी दोनों पे कमांड चल रही है। हाँ, सिर्फ हिंदी और सिर्फ इंग्लिश पे फोकस नहीं रहना है, बोथ लैंग्वेज बाइलिंगुअल बनिए, लाइफ में बहुत आगे बढ़िए। सिर्फ एक भाषा में रहिएगा संकुचित हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, मटेरियल अगर आपको नहीं मिला, स्टडी मटेरियल, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हैं, किताब ही नहीं मिल रहा है, ना नोट्स मिल रहा है, ना पढ़ाने वाला टीचर मिल रहा है, तो आप क्या हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं। हिंदी वालों के साथ भी दिक्कत है कि कुछ मटेरियल इंग्लिश में बहुत अच्छा है जो हिंदी में नहीं है, और उनको अगर इंग्लिश बाबा जी है तो उनके के लिए कूड़े के समान, ठीक है। तो दोनों पे कमांड कीजिए, हो जाएगा, टाइम दीजिएगा ना, होने लगेगा। और सबसे अच्छा उपाय है हॉलीवुड मूवी देखिए विथ सबटाइटल्स, डब्ड मूवी देखिए विथ सबटाइटल्स, सब कमांड होगा, है ना। चलिए, तो बाय ऑनरशिप तो ये तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जाने। प्राइवेट और पब्लिक, इसको समझाने का जरूरत, कोई ऐसा चीज जिस पर अधिकार सरकार का है ना, जैसे सीसीएल है ना, ऐसे आप लोगों का पुलिस एकेडमी, रक्षा, इसमें प्राइवेट आदमी कुछ नहीं कर सकता। सारा का सारा राइट किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। जैसे रेल है ना, अभी रेल प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हुआ तो नहीं, इसलिए लिखा रहता है भारतीय रेल। हाँ, बिजली, बिजली का भी प्राइवेटाइजेशन अभी हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन मैक्सिमम राइट किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। तो ऐसी चीज जिसका राइट किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है, उसी को हम लोग कहते हैं पब्लिक सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। और जिस पर राइट प्राइवेट कंपनीज का होता है, ठीक है, जैसे टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी कुछ भी कर ले, तो वो क्या कहलाती है, प्राइवेट सेक्टर। एक होगा पब्लिक सेक्टर जिसमें ऑनरशिप किसके पास, गवर्नमेंट के पास, यहां पर ऑनरशिप किसके पास, प्राइवेट कंपनीज के पास। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए बोले ये तो समझा हुआ चीज है, बहुत इजी वे में समझ सकते।
चलिए लास्ट बोले थे एक चीज आप लोगों को एक्स्ट्रा देंगे और वो है कोर सेक्टर। कोर मतलब कि इसके बिना काम ही नहीं होगा। कोई भी इकोनॉमी का जो बेस होता है, गवर्नमेंट का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। मैन पावर जो है वो प्राइवेट है, बॉडी गवर्नमेंट की है, लेकिन उसमें काम करने वाले जो लोग हैं वो प्राइवेट के हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं अर्ध सरकारी। क्या कहते हैं? अर्ध सरकारी, ठीक है। चलिए, तो कोर सेक्टर किसको कहेंगे? कि ऐसी चीजें जिसके बिना किसी भी देश की इकोनॉमी नहीं चल सकती है। अगर उन लोगों पर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, आपकी अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी, कोई दूसरा उपाय ही नहीं, ठीक है। बैठना ही बैठना है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कुछ कुछ चीजें आती है। सबसे पहले आता है कोल। अब सोच के देखिए, अगर हमारे देश से कोयला खत्म, सोच के देखिए क्या इसका इफेक्ट पड़े। सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। मैक्सिमम घर में अभी भी कोयला से ही खाना बन रहा है, ईंधन खत्म। मैक्सिमम फैक्ट्रीज कोयला से ही चल रही है, फैक्ट्रीज खत्म, ठीक है। बिजली का उत्पादन भी किससे हो रहा है? कोयला से हो रहा है, वो भी खत्म। तो सब खत्म, तो इकोनॉमी क्या? वो भी खत्म, है ना। तो ये क्या है? ये कोर सेक्टर, ठीक है। यानी इसके बिना देश नहीं चल सकता। दूसरा, फर्टिलाइजर्स, उर्वरक। अगर उर्वरक ही देश में खत्म, कृषि खत्म, कृषि खत्म, सब खत्म। इसके बिना चल सकता है? नहीं चल सकता। तो ये भी क्या है? कोर सेक्टर है। तीसरा क्या? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम खत्म, ट्रांसपोर्टेशन खत्म, ट्रांसपोर्टेशन खत्म, इकोनॉमी खत्म, है ना। दिख रहा है? इसके बिना काम होगा? नहीं होगा। इमेजिन करके देख लीजिए, क्या इसके बिना लाइफ चल सकती है? नहीं चल सकती। अब इलेक्ट्रिसिटी किसी भी फॉर्म में, चाहे सोलर इलेक्ट्रिसिटी क्यों ना हो, ठीक है, एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो, चाहे थर्मल हो, चाहे सोलर हो, चाहे हाइड्रल, ठीक है, उससे उत्पादन क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी ही खत्म हो गया तो क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना। और इसके बिना कुछ नहीं होगा, कोई निर्माण ही नहीं कर सकते। ना तो पुल बनेगा, ना तो पुलिया बनेगा, ना तो घर बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। तो सीमेंट इंडस्ट्री भी क्या आता है? कोर सेक्टर में आता है। रिफाइनरीज मतलब जो भी खनिज निकाल रहे हैं, तो उसको रिफाइन कर रहे हैं ना। सिर्फ खनिज निकालनी है। मान लीजिए कि आपको लोहा चाहिए, तो आपने जमीन से निकाला हेमेटाइट, है ना। अब इसी को छांटेंगे तो इसी से मान लीजिए इतना पार्ट क्या है? इसका लोहा है, बाकी सब क्या है? वेस्ट है ना। तो इसको निकाले कैसे? रिफाइन करके ना। तो अगर रिफाइनरीज खत्म, देश खत्म, कुछ आप कर ही नहीं पाओगे, है ना। चीजें देख रहे हैं, सब एक दूसरे के क्या है? इक्विवेलेंट है। एक भी गड़बड़ाया तो पूरी तरह से गड़बड़ा जाए। स्टील, स्टील के अंदर लोहा हुआ सब आ जाता है, जितना लोहा लक्कड़ है सब, इसी को हम लोग स्टील इंडस्ट्री कहते हैं ना। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी।
अगर स्टील बनना ही बंद हो गया, आयरन बनना बंद हो गया, देश में कोई भी निर्माण नहीं हो सकता है। क्लियर है ना? तो स्टील इंडस्ट्री भी किसके अंतर्गत आ गई? कोर सेक्टर के अंतर्गत आ गई। ठीक है, और क्या बच सकता है? एनर्जी, लकड़ी का तो आप अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं। लकड़ी का अगर खिड़की नहीं है तो देखिए यहाँ लोहा का तो खिड़की लग गया, अल्टरनेटिव तो निकल सकता है। ठीक है, अब वो सर लकड़ी जलाकर हम ताप सकते हैं, रूम हीटर से भी ताप सकते हैं, तो उसका अल्टरनेटिव आप निकाल सकते हैं, लेकिन दूसरे का अल्टरनेटिव निकलेगा? नहीं निकलेगा। चलिए, इसके बिना काम चलेगा? सोचिए, इसके बिना गुजारा है ही नहीं। न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, सब एनर्जी। इसी को हम लोग एनर्जी बोल लें या इसी को बोल लेते हैं नेचुरल गैस। क्या बोल सकते हैं? नेचुरल गैस एंड एनर्जी। इसके बिना भी क्या किसी के भी देश की इकोनॉमी चलेगी? नहीं चलेगी। हेलो, हाँ भैया, बस हो गया, क्लास खत्म हो गया। ओके, आ रहे तुरंत आ रहे। चलिए, बात समझ में आई? कोर का हिंदी क्या होगा? कोर मतलब बुनियादी। हाँ, होता है ना, बुनियादी, बुनियादी क्षेत्रक बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए, अब देखिए आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन यही है कि कोर सेक्टर कितने हैं, काउंट कीजिए तो 8। ठीक है, तो कोर सेक्टर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितना आसान है। अब पूछ सकता है कि हाँ, इनमें से कौन कोर सेक्टर्स नहीं है या है, तो बस आप लोगों को ऐसे ही एज्यूम करना है कि किसके बिना गुजारा नहीं चल सकता। तो इन सब के बिना गुजारा एकदम नहीं। उर्वरक, खाद, यूरिया, सल्फेट, ये सब जितने भी चीज आती है, जिसे हम लोग एनपीके कहते हैं, है ना, उर्वरक डालते हैं ना फसल में, छिड़कते हैं जो, वही उर्वरक है। इसमें सब आ जाता है, जैविक भी, अजैविक भी, रासायनिक भी। ठीक है, राख फेंक देना वो भी क्या है? उर्वरक है। यूरिया फेंक देना उर्वरक है। गोबर फेंक देना उर्वरक है। सल्फेट फेंक देना उर्वरक है। सड़ा गला पौधा या फिर छिलका उलका अंडा उंडा का कुछ भी फेंक दीजिए, उर्वरक। तो जो अनाजों को वृद्धि करने में सहायता करते हैं उसी को उर्वरक कहा जाता है। क्लियर? सेक्टर समझ में आया? तो सेक्टर्स को हम लोग कितने भाग में क्लासिफाइड कर सकते हैं? 3 भाग में। पहला क्या? बाय नेचर। बाय नेचर में 3, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। सबसे ज्यादा योगदान किसका? टर्सरी का। ठीक है, टर्सरी को और क्या कहेंगे? सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या करेंगे? निर्माण और विनिर्माण करेंगे। ठीक है, जितनी भी इंडस्ट्रीज है सब सेकेंडरी की एग्जांपल। प्राइमरी, प्रकृति से हम लोग को जिस रूप में मिला उसी रूप में बेच देना, वही हो जाता है प्राइमरी। चलिए, दूसरा हम लोग देखें, बाय कंडीशन। 2 तरीका, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड की शर्तें, फिक्स सैलरी, फिक्स वर्किंग आवर और फिक्स हॉलीडेज। अगर मिल रहा है तो वो ऑर्गेनाइज्ड है। तो गवर्नमेंट बॉडीज जो होती है वो क्या होती है? संगठित होती है। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है, अनऑर्गेनाइज्ड, जैसे प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, तीसरा हम लोग क्या देखें? ऑनरशिप, पब्लिक
प्राइवेट, ऑनरशिप प्राइवेट कंपनी के पास तो प्राइवेट सेक्टर, ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। और एक फ्री वाला सेक्टर देखे, कोर सेक्टर, जिसके बिना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती, नामुमकिन है। संख्या कितनी? 8। इंडिया अभी ये सब चीज से बहुत पीछे चल रहा है, इसलिए हमारा जीडीपी बहुत पीछे हो गया, ठीक है। तो मोदी जी थोड़ा ध्यान दे इस सब पे, तो थोड़ा सा बूम करे। ये बूम कर दिए, सब बूम हो जाएगा, ठीक है। जैसे इस बार का बजट में एक दो चीज काफी अच्छा हुआ है कि पेट्रोलियम को डाल दिया गया जीएसटी स्लैब में, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन से स्लैब में डाला गया है। अगर अच्छा रहा तो इतना मान के चलिए कि पेट्रोलियम जो है आपको कम से कम 25 से 30 रुपए सस्ता हो जाए, ठीक है। क्योंकि जो स्टेट पैसा मार रही है 30 रुपया 35 रुपया पर लीटर, वो खत्म, ठीक है। तो पेट्रोलियम सस्ता हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो गया, वस्तु सस्ता हो गया, वस्तु सस्ता हो गया, विकास हो गया, है ना। तो बस छोटी छोटी चीज है, हम लोग यही देखेंगे कि कैसे विकास हो सकता है और कैसे विकास बाधित हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कुछ थोड़ा बहुत तो जरूर समझ में आया होगा। अरे ऐसे ही हंसते खेलते सब पढ़ लेना है। अरे तो कब का यार बंद हो गया? चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। मुझे लगा रिकॉर्डिंग बंद हो गया, तो कब का